कल एक वुमेन मेरे पास कंसल्टेशन लेने आई और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी शादी तय हो चुकी थी और उनका एक पहले से एक बॉयफ्रेंड था जिससे 5 साल का उनका रिलेशन था और इसके साथ साथ वो एक और किसी पार्टनर की तलाश में थी जिससे वो कोई भी जो मतलब उनके लिए सूटेबल हो। जैसे शादी तय हो चुकी थी उससे उनका इंगेजमेंट हो चुका था। जो उनका बॉयफ्रेंड था उससे प्रॉब्लम ये थी कि वो एससी कास्ट का था और एससी कास्ट की वजह से वो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी और जिससे शादी एंगेजमेंट तय हो गया है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, इसी वजह से वो उनका सर्च कंटिन्यू है अभी भी। तो मैंने उनको क्या सुझाव दिया और क्या सही था वो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। डोंट स्टार्ट और स्टॉप एट वंस। क्या मतलब है इसका? आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है, किसी भी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल इन वुमेन की सिचुएशन को पकड़ लेते हैं। अब इन्होंने इनकी जो बात थी वो सारी सारी लॉजिकली सही थी क्योंकि ये खुद टीचर थी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं पहले छोटी थी तो फिर मुझे पता नहीं चला और मैं उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई, जो उनका बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद वो बेसिकली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि वो ये समझ चुकी थी अब कि अगर वो उससे शादी करती हैं तो उनकी फैमिली वालों को उनके सामने झुकना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की वाले हैं। तो हर एक के सामने उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एससी एसटी के सामने, वो एससी एसटी थे और ये लोग जनरल थे, तो झुकना वो उनके लिए वो सही था। जो वुमेन थी वो उसके लिए तैयार थी, लेकिन उनके घर वाले बेसिकली बिल्कुल तैयार नहीं थे और उनको ये भी लग रहा था कि अगर मैं उसके अगेंस्ट जाके भाग के शादी करती हूँ तो ये घर वाले मुझे कभी भी छोड़ देंगे, हमेशा के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद कभी बात नहीं करेंगे। सेकंड, इसके अलावा जो पॉइंट था कि लड़का भी बहुत ज़्यादा कमाता नहीं था। समझने वाली बात यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप कभी भी किसी भी फेज में हो लाइफ में। ये डोंट स्टार्ट आपको ये देखना पड़ेगा। पहला ये स्टेप है आपका डोंट स्टार्ट। आपको डोंट स्टार्ट का मतलब समझना पड़ेगा अपनी लाइफ में। क्या होता है डोंट स्टार्ट? डोंट स्टार्ट का मतलब होता है, एक एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक योगी था जो कि बेसिकली उसके सामने 4 दरवाजे आते हैं। वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है और भगवान उसके सामने 4 दरवाजे भेज देते हैं। 4 दरवाजे जो भेजते हैं उसमें एक में शेर रहता है, दूसरे में मंदिरा रहता है, तीसरे में वैश्याएं रहती हैं और चौथे में मांस रहता है। अब उसको एक से होकर के गुजरना था। उसने सोचा शेर के पास जाऊंगा मर जाऊंगा, मंदिरा पीऊंगा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हलचल होगी, मैं संभल जाऊंगा, तीसरे में जाऊंगा तो वैश्या मिल जाएंगी, ठीक है, तो मेरा जितना भी मैंने पुण्य कमाया है, जितना भी योग तप किया है, सब नष्ट हो जाएगा। चौथे में जाऊंगा, योग तप नष्ट हो जाएगा, मांस है, ठीक है। तो उसने चूज़ किया दूसरा ऑप्शन, मंदिरा पान का। तो वहाँ जाता है और वो खूब मंदिरा सेवन उसको करना पड़ता है और खूब पीता जाता है पीता जाता है। जब वो मंदिरा पी लेता है तो उसके बाद वो आगे बढ़ता है और दूसरे दरवाजे में घुस जाता है जहाँ पे वैश्याएँ रहती हैं। वैश्याओं का सुख लेता है, भोग लेता है। उसके बाद वो तीसरे दरवाजे में चला जाता है जिसमें मांस रहता है। फिर वो मांस भी खाता है और उसके बाद फिर वो चौथे दरवाजे में घुस जाता है और वो क्या देखता है कि चौथे दरवाजे में जो शेर था वो मरा पड़ा हुआ था। समझने वाली बात यह है, डोंट स्टार्ट। अगर आपका पाथ वो नहीं है जहाँ पे आपको जाना है, अगर आपका कोई कास्ट है, आपको लग रहा है कि आप सेम कास्ट में ही शादी करोगे तो आपको सेम कास्ट में ही चलना चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप बेसिकली अल्कोहल आपके लिए सही नहीं है तो आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कोई पाथ है जिसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, चाहे कोई भी पाथ हो, है ना, आपको आपके करियर से रिलेटेड हो, तो आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए कि हाँ टेस्ट कर लो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 50 चीज़ें, 1000 चीज़ें, लाखों चीज़ें आप टेस्ट कर पाओ। डोंट स्टार्ट, आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला पहली गलती तो आपने कर दी कि आपने स्टार्ट कर लिया, जो भी चीज़ें, जो फंक्शन था वो आपने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट कर दिया तो इसका कुछ ना कुछ अंत तो होगा ही। दूसरा एक सोल्यूशन होता है, पहला पहला सोल्यूशन ही ये होता है डोंट स्टार्ट। कोई भी आप और भी चीज़ों में अगर बात कर लो तो डोंट स्टार्ट सब में काम करता है। चाहे वो आप पोर्नोग्राफी में मान लो, मास्टरबेशन में मान लो, अगर आप किसी लड़की की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बात करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो अगर आपने पहली बातचीत स्टार्ट कर दी तो वो प्यार में बदल सकता है, ठीक है। डोंट स्टार्ट, आपको वहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है। कोई भी स्टेप आप दुनिया में देख लो, अगर वो प्रोसेस शुरू हो गया, आप किताब आपने ली,
भगवत गीता आपने स्टार्ट कर दी, 4 पन्ना आपने पढ़ लिया, आपको खुद ही इंटरेस्ट होने आने लग जाएगा। 4 दिन आपने पढ़ लिया, आपको 5वें दिन अपने आप किताब उठाने लग जाओगे आप। डोंट स्टार्ट। अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है कि ये स्टार्ट करने लायक नहीं है, मेरे कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रही है, मेरे लाइफ लॉन्ग टर्म गोल के साथ मैच नहीं कर रही है, डोंट स्टार्ट। स्टॉप एट वंस का क्या मतलब है? आप कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट कर दिया, गलती होती है, सबसे होती है, किसी भी क्षण में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने उस साधु संत की बात की थी जिसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया था। जब उसने एक समय आया होगा जब उसको ये समझ आया होगा कि मैंने दारू पिया और मैं अपना आपा खो रहा हूँ, एक ऐसा क्षण होता है, क्योंकि मैंने भी पी रखा है और मैंने भी स्टॉप एट वंस ट्राई किया है हर जगह पर, चाहे वो लड़की का मामला हो, चाहे फिर वो दारू का मामला हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का मामला हो, मैंने स्टॉप एट वंस हर जगह पे अप्लाई किया है और ये हर जगह पे सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो उसको उसके एक क्षण में एक रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके क्षण में आया होगा कि अब मैं रोक सकता हूँ, ये मेरा मति भ्रम कर रहा है। वो उस क्षण रुका नहीं, और वो उस क्षण नहीं रुका, उसका परिणाम ये हुआ कि वो वैश्याओं के तीसरे दरवाजे में गया, फिर चौथे दरवाजे में गया, और फिर वहाँ से उसकी पूरी जितनी भी उसकी तो उसका तप था, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। स्टॉप एट वंस हमको यहाँ पे बचाता है। आप किसी भी फेज़ में हो लाइफ में, आप नौकरी कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि नहीं ये मेरे लिए करियर गोल सही नहीं है, स्टॉप एट वंस, अभी के अभी स्टॉप कर दो, आज ही स्टॉप कर दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, स्टॉप एट वंस ऐसे आप स्टॉप नहीं कर सकते कि यहाँ पे आज सोचा और तुरंत स्टॉप कर दिया। इसके पहले एक स्टेप और आता है जो होता है थिंकिंग स्टेज। ठीक है, थिंकिंग और रिसर्च। थिंकिंग और रिसर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉप एट वंस करने के पहले आपको कम से कम अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, जिसमें आप थिंकिंग को डेवलप कर पाओ, आप उस कंक्लूजन तक पहुंच पाओ कि हाँ ये मेरे लिए गलत है। ठीक है, अगर आप उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हो और आज मेरी बात, ये वीडियो देखा आपने और वीडियो देखे कहा नहीं नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, आज ही मैं बंद करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अल्कोहल के लिए साल टाइम दिया, 6-7-8 महीना मैंने टाइम दिया उसको, मैं किया, लेकिन रोज रोज मैं अपनी ब्रेन की वायरिंग करता रहता था कि नहीं सही है ये। मैं एग खाता था, एग मैंने ऐसे ही वायरिंग करके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, स्टॉप एट वंस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों सही है क्यों गलत है, वो आपके अंदर से आना चाहिए, और आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं ये क्यों छोड़ रहा हूँ, और अगर वो आपने छोड़ दिया तो उसके बाद मैं नहीं पकड़ूंगा, इसकी क्या गारंटी है, ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्टॉप एट वंस में आपको इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इतना विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए कि आपको ऐसे आपके अंदर ऐसी शक्ति हो कि ब्रह्मा भी आ जाए तो मैं इससे नहीं हिल सकता हूं, और मैंने छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके पहले आपको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और थिंकिंग के लिए आपके पास रीजनिंग होनी जरूरी है। ठीक है, जब आपके पास पर्टिकुलर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं कि मैं इस रीजन के वजह से छोड़ रहा हूं ये चीज़, तो फिर आप उसको पन्ने पे लिख सकते हो, तो फिर वो ब्रेन को आपके सिग्नल देता है, और उसके बाद जब आप छोड़ते हो तो आप दोबारा उस तरफ मुड़ करके नहीं देखते हो। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि डोंट स्टार्ट और स्टार्ट एट वंस, ये आपके हर जगह पे अप्लाई होता है और आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। मतलब बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और आप भी इसको इस्तेमाल करके आज से ही अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।